एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और फाइनली प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। जी हाँ, और आज हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को पिछले 1.5 से 2 साल से मैं प्रूफ करता आ रहा हूं कि पुनीत भैया जो क्वेश्चन बताते हैं वो पेपर में वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो बिना भी समय को व्यर्थ करते हुए सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और अपने दोस्तों के साथ में। हमेशा मेरे से बच्चे पूछते हैं कि भैया जो आप ये पीडीएफ यहाँ पर लेकर के आते हो, इनका पीडीएफ भी फ्री में तो दे दिया करो, इतने भी कंजूस क्या बनते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ उन सभी का पीडीएफ मैं बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जहां से आप बिल्कुल फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जैसे ही आप इस लेक्चर को देखोगे, टेलीग्राम पर जाओगे, तो ये पूरा पीडीएफ आपको वहां पर अपलोडेड मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड वहां पर कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नोटिस ज्यादा आ जाते हैं, तो वीडियोस के लिंक या फिर कुछ पीडीएफ्स एक्स्ट्रा चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भी आप लोग चीजों को देख लिया करो। अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा जी, तो हमारे क्या है, पहले यूनिट से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने इस बेसिकली लेक्चर को हर यूनिट में से 2 नंबर, 7, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पहली यूनिट है, तो वहां से बेटा जी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिल एंड ए कैरिल मॉलिक्यूल। कैरिल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ए कैरिल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो वहां पर हमारा सिमेट्रिक है ना, डाइसिमेट्रिक, हमारा वहां पर ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपसे 2 मार्क्स से पूछ लेता है। और जब मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया था पहली यूनिट का, तो आपको यहाँ पर याद होगा बेटा जी, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, तो वहीं पर ही मैंने आपको बोला था कि जो मैं 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 2 या 3 आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जैसे एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर लो, सिमेट्री की बात कर लो, टाइप ऑफ सिमेट्री की बात कर लो, एसेट्रा एसेट्रा। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है बेटा जी। पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेजोनेंस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। हमारा रेसिमिक मॉडिफिकेशन हमारा क्या होता है, और हमारा रेसिमिक मिक्सचर के बारे में यहाँ पर बात हुई है बेसिकली। तो मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट यूनिट में, आप लोगों को याद होगा जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं खास करके, उन सभी को बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को कई बार मिला है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इनेंशियोमेरिज्म। हमारा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किपेबल है, बट 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। बट यहाँ पर अगर जो बात करूं, तो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म और इनेंशियोमेरिज्म के बीच का डिफरेंस बिटवीन हम लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शन ऑफ कैरिल मॉलिक्यूल्स। कैरिल मॉलिक्यूल की रिएक्शन कौन कौन सी होती है, तीनों की तीनों रिएक्शन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और एक एंटायर क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से अगर जो आ जाए, तो यहाँ पर हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा बेटा जी, इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसके टाइप्स के बारे में लिखना पड़ेगा। और अगर जो हम इतना कंटेंट लिखते हैं, तो भाई लगभग लगभग मैं अगर जो आपसे बोलूंगा, तो आपके 5 पेजेस इजीली फिल हो जाएंगे। और भैया 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पेजेस मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट नंबर 2, जहां पर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमर्स। हमारे स्टीरियो आइसोमर्स से आप लोग क्या समझते हैं। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन बेटा जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से आप लोग क्या समझते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आया बेटा जी एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, रिपीटेड टाइम। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, हमारा इनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या, कि हमारा कोई भी एक इनेंशियोमर से एक ही दूसरा इनेंशियोमर हमारा बनेगा। स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब क्या, हमारा मेजर और माइनर वाला, होफमैन और सिरसी प्रोडक्ट वाला, एक 80% एक 20%, तो दोनों में से हम लोग एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो स्टीरियो स्पेसिफिक वाला स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कि हमारा क्या बेटा जी, कौन कौन से हमारे क्या अलग अलग डिटर्मिनेशन है किसके, हमारे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। तो जो अलग अलग मैंने आप लोगों को मेथड्स बताए थे, यहाँ पर आप लोगों को उनके बारे में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, जो 10 मार्क्स का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से आपको कोई भी 2 या एटलीस्ट एक, चाहे आपका एन-ब्यूटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो या फिर इथेन हो, इन तीनों में से कोई भी एक 7 नंबर में, अगर जो 2 आए तो 10 नंबर में आपसे एग्जाम में 100% पूछने वाला है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स में बहुत कम रेयर कंडीशंस में आया है। और नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन एंटी, हमें सिस ट्रांस ई जेड, हमें यहाँ पर तीनों के ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है, 10 मार्क्स में तो शायद ही कभी पूछा होगा। अगला यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट नंबर 3 बेटा जी हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमारी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं। वहीं पर हमारा पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन, इन तीनों में से कोई भी दो 7 नंबर में, और तीनों पूछेगा तो 10 नंबर में आपके आने के पूर्णतः संभावना है ना। हमारा पायरोल और फ्यूरोन पूछ लेगा, फ्यूरोन और थायोफिन पूछ लेगा, पायरोल या फिर थायोफिन पूछ लेगा, या दो पूछेगा तो हमारा कितने में आ जाएगा बेटा जी, हमारा वो 7 नंबर में आएगा। और अगर जो तीनों को पूछ लेगा बेटा जी, तो हमारा कहां पर आ जाएगा बेटा जी, 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है जी। वहीं पर ही हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने की 20% संभावना होती है बस, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अब आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि क्वेश्चन बताने से क्या होगा, आंसर कौन बताएगा। तो देखिएगा बेटा जी, मैं यहाँ पर सिंपल सी बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी चीज को अगर जो जीवन में है पाना, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भाई आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 799 और 1699 के 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं प्यारे बच्चों, और आप इन दोनों ही कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपके 1 शॉट लेक्चर यूनिट वाइज अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के टेस्ट वो भी कंडक्ट हो रहे हैं इस कोर्स के अंदर, और पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो सब कुछ मिलेगा ही। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हैं, चाहे आप क्रैश कोर्स वाले मास्टर कोर्स में ज्वाइन करें, या फिर आप सेमेस्टर वाला जो कंटिन्यू चलता आ रहा है इस मास्टर कोर्स में ज्वाइन करें, तो दोनों ही मास्टर कोर्स में आपके घर पर तो नोट्स भेजे ही जाएंगे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों के चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे मॉडल पेपर्स हो, चाहे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, और चाहे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, हर किसी का सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो क्यों इंतजार कर रहे हो, एक बार जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो, और अपना बेनिफिट बिल्कुल धड़ल्ले से उठाओ बेटा जी। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 से हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, एक्रेडीन या फिर एंडोल रिंग के बारे में बात हो जाएगी, या फिर हमारा बेसिसिटी ऑफ पायराडीन के बारे में हमारा पूछ लिया जाएगा। कितने नंबर में बेटा जी, हमारे 2 मार्क्स में। 7 मार्क्स के बारे में बात की जाए तो राइट डाउन द सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायराजोल हमारा और इमिडाजोल। अब यहाँ पर बेटा जी मैं बात करूं तो काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो बेटा जी अगर जो मैं यहाँ पर आपको बात बताता हूं, तो आप लोग अपने पूरे के पूरे 4th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट, इन तीनों यूनिट को जो बच्चा पढ़ लेगा वो आराम से ऑर्गेनिक में पास हो जाएगा। और अगर जो उसको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो इसमें जोड़ दे 5 यूनिट भी, और भाई जिसको बिल्कुल अच्छे मार्क्स से होना है तो वो तो चौथी यूनिट भी जोड़ दे। पर आप लोग अगर जो चाहे तो 4th यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं, और जो बच्चा खाली पास होने के लिए पढ़ रहा है तो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट तो बेटा जी पढ़ जाना। और चौथी यूनिट में अगर जो आपको पढ़ना भी है तो मैं क्या बोलूंगा आपको, बेटा जी इमिडाजोल और पायराजोल, इन दोनों को बस यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। अब अगर जो 5th यूनिट के बारे में बात करें बेटा जी, तो हमारा डेकेन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हमारी बात हुई है। इस तरीके के नेम रिएक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे 5th यूनिट से 2 नंबर में पूछ लेता है। 7 मार्क्स में जैसे हमारा क्लिम्सन रिडक्शन क्या होती है, हमारा हाइड्राइड रिडक्शन हमारा क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछ लेगा 7 मार्क्स में। और अगर जो मैं बात करता हूँ बेटा जी 10 मार्क्स में, तो हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन हमारा क्या होता है ना, बिर्च और हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन हमारा क्या होता है ना, बैकमैन और स्मिथ रीअरेंजमेंट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा क्लिंसन रिडक्शन और हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। और यही आप लोगों के प्यारे बच्चों पांचों की पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यूनिट बाय यूनिट डिस्कस कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे,
बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बेटा जी। और आप लोग बीएसपी फार्मेसी के अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और आप अगर जो हमारे टीचिंग के तरीके को भी लाइक करते हैं तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और इस तरीके की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब आती रहेगी, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को बता देना कि एक चैनल है जहां पर पेपर पहले से लीक हो जाता है ऑफिशियली, तो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कीजिए। तो जल्दी से जाइए आप लोग प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए बीएससी फार्मेसी के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।